था, क्वेरीज देख लिया था, बैकलॉग देख लिया, बोर्ड देख लिया, इंटीग्रेशन देख लिया इसका। अब हम डिलीवरी प्लान देख लेते हैं। लेट्स गो डिलीवरी प्लान। तो इसमें डिलीवरी प्लान में क्या होता है ना कि आपका पूरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस प्रोजेक्ट में जितनी भी आपकी स्प्रिंट्स चल रही हैं उनको एक साथ देखने का तरीका। झोपते किती वाजता तू ते सांग. समवन आई थिंक अनम्यूटेड, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आई थिंक ऑल राइट। तो यहाँ डिलीवरी प्लान के बारे में हम बात कर लेते हैं। डिलीवरी प्लान क्या होता है कि एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान होता है जो जितनी सारी स्प्रिंट्स है, जितनी भी टीम्स हैं, उनका ऑल टुगेदर। तो मेरे पास में शायद एक डेमो प्रोजेक्ट है, इफ आई डोंट हैव, इस वाले में नहीं है, मैं दूसरे में ओपन करता हूँ। एक में मैंने फेच इन कर रखा है तो मैं वो दिखा देता हूँ। आई विल ओपन अनदर विंडो हियर। इस वाले में हमारे पास में एक प्रोजेक्ट है, होटल डिलीवरी प्लान। ये देखो, इसमें एक डिलीवरी प्लान बना हुआ है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेट मी सी। तो इस तरीके से आपका डिलीवरी प्लान बन जाएगा। देखो मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम बना के देखते हैं। तो आपकी जैसे मल्टीपल स्प्रिंट है, ये एक टीम है जो वेबसाइट पे काम कर रही है, ठीक है। ये एक टीम है जो मोबाइल एप्लीकेशन पे काम कर रही है, ठीक है। और ये एक टीम है जो होटल टीम, या आप इसको बैकएंड मान लो, जो भी है। तो ये एक टीम इस तरीके से काम कर रही है। ये आपकी टाइमलाइन हो गई। क्योंकि आपका हर टीम का कुछ स्प्रिंट्स बना हुआ है, जैसे हम अलग अलग स्प्रिंट बना रहे थे, तो हर एक टीम का स्प्रिंट्स बने हुए हैं। तो स्प्रिंट 1 है, स्प्रिंट 2 है, स्प्रिंट, तो ये वेब टीम के लिए। फिर ये मोबाइल टीम है, इसकी स्प्रिंट 1 2 3 जैसे भी वीकली बेसिस पे है या जैसे भी है, तो ये यहाँ पे दिखेंगी। तो आप ये देख रहे हैं कि मल्टीपल टाइमलाइंस दिख रही हैं। जैसे कि ये प्रोजेक्ट अगस्त के आसपास स्टार्ट हुआ है और ये दिसंबर के आसपास खत्म होने वाला है। तो ये इस तरीके से आपको पैरेलल में दिखाएगी। तो आपके जैसे किसी प्रोजेक्ट पे 3 टीम काम कर रही है, 4 टीम काम कर रही है, टीम बनाना हमने सीखा ही था, उसी तरीके। लेट्स वेट, सॉरी, इंटरनेट लुक्स लाइक ड्रॉपिंग। जियो वाला आजकल कुछ तो परेशानी कर रहा है, आई थिंक इट्स नॉट दैट रिलायबल नाउ। ओके, सो ये मल्टीपल टीम्स की मल्टीपल स्प्रिंट्स है, तो हर एक टीम की अलग अलग स्प्रिंट बनी हुई है, हर एक स्प्रिंट में कुछ ना कुछ है। तो इस डिलीवरी प्लान जब हम बनाते हैं तो ये पूरे प्रोजेक्ट का होता है। और इस प्रोजेक्ट में हम लोग ये मार्क कर सकते हैं, ये फ्लैग लगा सकते हैं कि कौन सी डेट को क्या चीज़ आने वाली है। जैसे कि हम ये मान के चलते हैं कि ये टुडे है, यहाँ पे टुडे दिखा रहा है कि आज का दिन है, और हमारा कोई अगर डेडलाइन आ रहा है कि ये इस तारीख को हमारा कुछ स्पेशल डे है, तो वो हमें दिखा देगा, यहाँ पे फ्लैग लग जाएगा कि इस दिन हमारा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि इस दिन बाय दैट डे वी आर गोइंग टू रिसीव द पेमेंट। So we should have the product ready and demo completed, user acceptance completed, तो हम उस डेडलाइन पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं, हम जाते हैं सेटिंग्स में, यहाँ पे हमें टीम्स दिख जाएंगी, कौन कौन सी टीम है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट में ये टीम है हमारे अलग अलग फीचर के लिए। बट स्क्रीन हाँ, थोड़ा स्टक हो गया है, स्क्रीन स्टक हो गया है। ठीक है, मैं रीशेयर करता हूँ, मे बी इंटरनेट वाज ड्रॉप्ड। अभी विजिबल है? नहीं, शायद मेरा लगता है मेरा भी स्लो होगा शायद। अदर्स, यू आर गेटिंग द स्क्रीन, प्लीज थम्स अप। Yes, ओके, sir. Yes, sir, visible. ओके, ओके। सो हो सकता है आपका ठीक है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम मैं हो। मेरे एंड से चेक कर। ओके। तो यहाँ पे हमारा सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स में ओवरव्यू, टीम प्लान का नाम दे सकते हैं हम, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, कितनी टीम्स है, अगर कोई टीम को हटाना है, रखना है,
या एडिशनल कोई टीम रखनी है, तो जितने भी टीम है बेसिकली वो हम इंक्लूड करेंगे, उनके बैकलॉग्स आ जाएंगे यहाँ पे, तो उनके फीचर्स आ जाएंगे जो जो फीचर है। ठीक है, फील्ड हम कोई क्राइटेरिया ऐड करना चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी को इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, वो कर सकते हैं हम। फिर ये मार्कर है, ये इंपॉर्टेंट है, जो हमारा फाइनल पेमेंट वाला जो मार्कर दिख रहा है वो यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, तो उसको कलर फ्लैग दे सकते हैं, जैसे कि आज हो गई हमारी डेट 14 नवंबर, राइट। तो हम चलते हैं नवंबर में, ये 14, और मैं एक फ्लैग देता हूँ कि चलो 11 को, या हमारा लेट्स से 18 को कोई स्पेशल डे आने वाला है, और उस दिन को ही होने वाला है कि क्लाइंट मीटिंग होने वाली है। ठीक है, तो सारी स्प्रिंट साथ में, क्योंकि क्लाइंट तो जितनी भी टीम लगी हुई है क्लाइंट के लिए लगी हुई है, तो हमें स्पेसिफिक फ्लैग देना है कि इस दिन जो है हमें कुछ स्पेसिफिक इवेंट है। तो लेट्स चूज द कलर। तो हम यहाँ पे कलर चूज कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। ये क्या करेगा, ये फ्लैग बना देगा इस तरीके से। ठीक है, ये फ्लैग बन गया आपका कि ये इस दिन मीटिंग है हमारी स्पेसिफिक उस क्लाइंट के साथ में। तो हम उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ मल्टीपल फ्लैग्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो मार्कर, इसको मार्कर बोलते हैं। तो जैसे मैंने ये चेंज कर दिया था, आई थिंक आई रिमूव द फाइनल वन, एंड सो आई कैन ऐड मल्टीपल बेसिकली, कि चलो दिसंबर में हमारा ये आने वाला है, 23 दिसंबर को हमारा फाइनल पेमेंट है। तो ये इस तरीके से फ्लैक्स दिखा सकता है आपको कि ये डेट को कोई स्पेसिफिक इवेंट आने वाली है, या ये टुडे के अगेंस्ट है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सारी टीम का काम कैसा चल रहा है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड डिलीवरी प्लान। और डिलीवरी प्लान हम मल्टीपल भी बना सकते हैं। ठीक है, हम ऐड कर सकते हैं डिलीवरी प्लान जितना भी चाहिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टीम्स, फील्ड क्राइटेरिया, मार्कर, और हम फील्ड्स को शो और हाइड भी कर सकते हैं। कौन कौन से कोर फील्ड दिखाने हैं, उस हिसाब से हम एडिशनल फील्ड दिखाना है। हम स्टाइल कर सकते हैं, उसमें स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर रूल बनाना चाहें जिसमें कोई कलर से डिनोट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी हमारी स्टाइलिंग कर सकते हैं, और फिर कलर टैग्स लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे एडमिन, एंड्रॉयड ऐप, इस पर कोई टैग लगा सकते हैं, या टैग के ऊपर कलर दे सकते हैं हम, कोई टैग लगा हुआ हो तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये फ्लैग ज़्यादातर काम आता है इसमें आपका डिलीवरी प्लान, तो एक ही डिलीवरी प्लान में आप ये मैनेज कर सकते हैं। अब मैं लेता हूँ, तो ये इसमें क्वेरीज भी आपको देखने मिलेगी। तो ये एक एग्जांपल है बेसिकली, इसमें आप देख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट में देखता हूँ, अपना शायद डेमो बोर्ड था, बोर्ड में हम जाएंगे डिलीवरी प्लान, और यहाँ पे न्यू प्लान करके हम क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट मी सी। ठीक है, यहाँ पे देखो हम न्यू प्लान, डिलीवरी प्लान में गए, न्यू प्लान पे क्लिक किया, और मैं बोल सकता हूँ उसको डिलीवरी प्लान 1। ठीक है, और प्रोजेक्ट ये हो गया, अलग अलग टीम है इसमें। तो हमारी ये जैसे डीबी टीम है, इसके बाद में सेकंड टीम हम ले लेते हैं फ्रंट एंड टीम है, थर्ड टीम हम लेते हैं ऐप टीम है। इस तरीके से हम टीम्स ले सकते हैं, उनकी बैकलॉग्स ले सकते हैं। इशू पे बात करनी, इश्यूज लेने हैं तो इश्यूज ले लो, और इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा प्लान बन गया इस तरीके से। तो जो जिस जिसकी स्प्रिंट्स बनी होंगी, हमारे इसमें इटरेशंस स्प्रिंट्स इतनी नहीं है तो वो खाली दिखा रहा है। जैसे जैसे स्प्रिंट बनी होगी वो यहाँ दिखाएगा, और ये हम टीम देख सकते हैं। तो ये डिलीवरी प्लान है। डिलीवरी प्लान बेसिकली टाइमलाइन है जो कि आपको ये दिखाएगी कि आपका टीम कैसे परफॉर्म कर रहा है। फिर सेटिंग्स में जाएंगे, ये वही सब कुछ कर सकते हैं। मेनली मार्कर यूज़ होता है, तो मार्कर को जैसे हम ले लेते हैं लेट्स से दिसंबर, और फाइनल, या साइन ऑफ कर देता हूँ, प्रोजेक्ट साइन ऑफ, और ये आपका होगा समथिंग लाइक दिस। तो आप फ्लैग कर सकते हैं इसको, तो वो उस डेट पे फ्लैग लगा देगा आपका। ठीक है, इस तरीके से।
इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये काफ़ी इजी है डिलीवरी प्लान आपका, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब हम देखते हैं हमारा डैशबोर्ड वाला आइटम हमें देखना है। एनालिटिकल व्यू भी इजी है, दिखा देता हूँ इसमें। ये व्यूज बने हुए हैं आपके, अलग अलग व्यूज बने हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। आई थिंक वो जो प्रीवियस वाला प्रोजेक्ट है उसमें काफ़ी अच्छा होगा। ये वाला हम जाते हैं एनालिटिक्स व्यू। तो ये सारे शेयर्ड व्यूज हैं। अब इसमें जैसे बैकलॉग आइटम्स का हिस्ट्री बाय मंथ, ठीक है, ऑल हिस्ट्री है ना, ये व्यू आपका बना हुआ है। एक मिनट इसमें थोड़ा सा, ठीक है, ये आपका क्राइटेरिया है इसमें। ये व्यू को आप एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो ये व्यू आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ऑल हिस्ट्री बाय मंथ। ठीक है, शेयर्ड व्यू है, ये व्यू आपको दिखेगा। तो ये व्यू आपको यहाँ दिखना चाहिए। लेकिन एक मिनट, इसमें थोड़ा सा अलग से कॉन्फ़िगर किया हुआ है। लेट मी सी, न्यू व्यू, एनालिटिकल व्यू बोर्ड ओनली, edit delete security, teams hotel all team, backlog, कुछ चेंज हुआ है यहाँ पे। ओके, एनालिटिकल लेट यू क्रिएट द फिल्टर व्यू ऑफ सिंपल बोर्ड डेटा फॉर पावर बीआई रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे पावर बीआई रिपोर्टिंग में आपको दिखाएगा, इसको पावर बीआई के साथ में हमें एसोसिएट करना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी, मेंबर डिफॉल्ट एनालिटिकल व्यू, यहाँ पे जाएंगे, शेयर, सेलेक्ट डेटा कनेक्टर, और यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज। तो यहाँ हो गया आपका एज्योर डेवऑप्स, एज्योर डेटा कनेक्टर इन पावर बीआई डेटा कनेक्टर। तो आप जब पावर बीआई ओपन करेंगे तो ये व्यू वहाँ नजर आएगा, और वहाँ पे जाके आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये व्यू आपका पावर बीआई के लिए बन रहा है बेसिकली। वहाँ से आप डेटा कनेक्टर से कनेक्ट करके इसको देख पाएंगे। सो मैं आपको, आई थिंक आई हैव पावर बीआई। डेटा कनेक्टर, तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी, तो पावर बीआई ऑनलाइन होगा तो नहीं चलेगा। मेरे पास पावर बीआई डेस्कटॉप है, अगर उसमें ये हुआ तो चल जाएगा। लेट मी सी इफ इट्स लोडिंग। तो ये प्री बिल्ट व्यू है जिसमें अलग अलग बैकलॉग आइटम्स, सारे कुछ जैसे टास्क वगैरह सब कुछ आप देख पाएंगे पावर बीआई के अंदर। ओके, सो ये हमारा टोटल एज्योर बोर्ड है। इसमें आपका मेनली आपको वर्क आइटम्स, बोर्ड, बैकलॉग, स्प्रिंट एंड क्वेरीज, इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो पाएंगे। अगर आपको कोई पूछता है तो इनके बारे में ज़्यादा पूछेगा, क्योंकि ये तो पावर बीआई वाला जो भी आपका रिसोर्स होगा वो इसके साथ में एक्सेस कर पाएगा और रिपोर्टिंग का काम कर पाएगा। अगर आपको बोला जाएगा तो इजी है, वैसे कनेक्टर के साथ में चल जाना चाहिए। आई एम स्टार्टिंग द पावर बीआई बट या इट्स लोडिंग, लोड हो रहा है, थोड़ा हेवी प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट का। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द कनेक्टर पार्ट, अगर कनेक्टर डेस्कटॉप वर्जन में अवेलेबल है, क्योंकि पावर बीआई के भी दो वर्जन है। पावर बीआई ऑनलाइन जो लाइसेंस वर्जन होता है, और पावर बीआई डेस्कटॉप जो कि फ्री वर्जन होता है।
Okay, but it's taking longer than anticipated. मीनवाइल हम इसके डॉक्यूमेंटेशन को देख लेते हैं। ये इसने कहीं मेंशन कर रखा हो तो ये पता चल जाएगा हमें कि डिफ़ॉल्ट एक्सेस एटलीस्ट बेसिक एक्सेस ठीक है। For more other okay prerequisite it looks like online only this one analytic view। चलो मीनवाइल हम ये जब तक लोड होता है लेट इट लोड, हम इसके बाद में पावर बीआई पे एक्सेस करते हैं। एज़्योर डेवऑप्स प्रोवाइडर फॉर इमीडिएटली एक्सेसिबल फ्रॉम पावर बीआई। इन्होंने ऑनलाइन और डेस्कटॉप मेंशन नहीं किया है यहाँ पे। द व्यू यू शुड सेलेक्ट डिटरमिन सेट ऑफ रिकॉर्ड्स विद ओके ठीक है। ये पावर बीआई से ओके यू कैन यूज डेटा कनेक्टर दिस सेम डिफॉल्ट व्यू अपीयर इन navigator ठीक है। सो एज़्योर डेवऑप्स एज़्योर डेटा कनेक्टर online services get data from okay all right I think it should be there in the desktop version as well but it's loading in my case I'm not sure if it's stuck or loading yes loaded। तो ये पावर बीआई डेस्कटॉप है हमारे पास एंड वी हैव गेट डेटा हियर। तो इसको मैं बंद करता हूँ। गेट डेटा हम यहाँ से जाएंगे गेट डेटा लेट्स सी and I think it was analytics services I believe। online services not analytics fabric platform azure and online। तो यहाँ पे हमें देना पड़ेगा लेट्स गो। नेमिंग लगता है चेंज हो गया। तो कई बार क्या होता है ना कि आपकी यहाँ पे नेमिंग चेंज हो जाती है, एक प्रॉब्लम है। हाँ देखो यहाँ पे दिखा रहा है ऑनलाइन सर्विसेज यस ये देखो यहाँ पे आ गया एज़्योर डेवऑप्स बोर्ड ओनली ठीक है। सर्वर है या ऑनलाइन तो हमारा डेवऑप्स है न कि डेवऑप्स सर्वर। डेवऑप्स सर्वर इट्स लाइक लोकल यू इफ यू इंस्टॉल कनेक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है यहाँ पे। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमें यहाँ से मिलेगा लेट्स गो। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। इफ आई कैन कॉपी इट बाय सम मीन और मैं एक काम करता हूँ इसको नई टैब में ओपन करता हूँ यहाँ से ले लेते हैं। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जस्ट चेंज इट then it is going to ask me about team project ये project name basically। so हम switch करते हैं। ये हमारा project था होटल वाला I believe और ये होटल नाम होगा ठीक है। ये दोनों पास कर देते हैं ठीक है। ये साइन इन के लिए बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट। तो हमारे पास दो तरीके हैं पर्सनल एक्सेस टोकन से कर सकते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट से। तो पर्सनल एक्सेस टोकन कैसे बनता है वो हम देखते हैं ठीक है। इस वाले के साथ में करते हैं पर्सनल एक्सेस टोकन। तो लेट्स क्रिएट वन टोकन हियर। हमें टोकन बनाने के लिए अकाउंट में जाना पड़ेगा। यहाँ पे यूजर सेटिंग में जाना पड़ेगा पर्सनल एक्सेस टोकन पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे हम जाएंगे एक नया टोकन बनाएंगे उसको नाम देंगे पावर बीआई डैश टोकन और हम इसको रिलीज करते हैं कि कस्टम डिफाइन भी कर सकते हैं इसको। चलो आज से एक हफ्ते के लिए दीजिए हमें एक 1 वीक फुल एक्सेस और हम इसको क्रिएट करते हैं
क्रिएट, तो टोकन क्या होता है, एक तरीके से की है, ठीक है। ये की को कॉपी करना है आपको और आपको जाना है वहां पे पावर बीआई में और यहाँ पे पेस्ट करना। दिस इज हाउ यू विल इंटीग्रेट विद ऑल द सॉफ्टवेयर्स। कोई से भी सॉफ्टवेयर के साथ में आपको एज़्योर डेवऑप्स का इंटीग्रेशन करना है। अगर आपको इंटरव्यू या किसी भी तरीके से आपको सवाल पूछा जाता है कैसे आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो आप यू कैन जनरेट अ पर्सनल एक्सेस टोकन by going to user settings in Azure DevOps, and that token you can pass to the software which you want to integrate with, and then you can connect with that.